नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने के एक और कड़ी में आपका स्वागत करता हूं और आज इन 4 सवालों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, 2 लोग नार्को टेस्ट से मुकरे, एक का होगा नार्को टेस्ट, यानी पुलकित का नार्को टेस्ट होगा। क्या है पूरे कोर्ट की बात बताएंगे। पुलकित का नार्को टेस्ट कब होगा, किस दिन होगा, क्या पूछे जाएंगे सवाल, इन तमाम मुद्दों को आज बहुत विस्तार से जानेंगे। और अब कोर्ट की कार्रवाई की पूरी एक डिटेलिंग आ गई है, उसे भी मैं विस्तार से बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ आप लोगों से मैं लगातार 2 बातें हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि बात नंबर 1, जितने भी मेरे दर्शक देश भर से मुझे देखते हैं, पहला, जोशीमठ को बचाने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में जितना भी आपसे हो सके 10 रुपये से लेकर के करोड़ों रुपए तक आपकी जितनी हैसियत है उतना आप दान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें जोशीमठ को बचाना है। ये एक मानवीय आपदा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस फॉर अंकिता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इससे हमारा कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है। हमें लगता है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लाइक का बटन दबा देने से, और इससे आपका कुछ जाएगा नहीं। हाँ, जोशीमठ में दान देने से थोड़ा बहुत चले जाएगा, लेकिन आज आप दोगे तो प्रकृति का नियम है, अच्छा बोओगे तो अच्छा पाओगे, तो उस मुसीबत में लोगों का साथ देना है। खैर, 2 लोग नार्को टेस्ट से मुकरे, एक का होगा नार्को टेस्ट। पूरी बात क्या है, एक बात फिर से इसे समझ लीजिए। 3 जनवरी को पहली बार ये पिटीशन फाइल हुई कि नार्को टेस्ट करानी है। 5 जनवरी तक कार्रवाई टल दी गई। अदालत ने कहा कि 10 जनवरी को हम इसमें डिसीजन देंगे, उस दिन भी कार्रवाई टल गई। और 11 जनवरी को नार्को की अनुमति मिल गई और एक कंटेंडर जिसका नाम पुलकित था, एक अपराधी, उसके ऊपर नार्को टेस्ट किया जाएगा और 2 लोग जो उसके साथी थे वो मुकर गए। तो कुल मिला के अब तक का जो सारांश है कि पुलकित का नार्को टेस्ट होगा, उसके 2 साथियों का नार्को टेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं क्यों होगा, इसको भी जरा समझ लेते हैं विस्तार के साथ। एक्चुअली जो पुलकित का दोस्त थे, उन्होंने सहमति नहीं दी, क्योंकि नार्को टेस्ट के बारे में सहमति सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। विदाउट कंसेंट ऐसे रेयर ही केस होते हैं जब अदालत नार्को टेस्ट की अनुमति दे देता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट कंसेंट नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन आतंकवादी के विषय में दे दिया जाता है। लेकिन इस मामले में वो रेयर इसको नहीं माना होगा अदालत ने, या फिर इसके लिए आगे पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में इन दोनों ने सहमति नहीं दी, पुलकित ने सहमति दे दी थी, तो पुलकित का नार्को टेस्ट होगा। अब नार्को टेस्ट के लिए डेट क्या रहेगी, देखिए, संभावित है कि जनवरी अंतिम और फरवरी के फर्स्ट वीक में सूत्र ऐसा बताते हैं, ये सूत्र कहते हैं कि किसी दिन इसका टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। जनवरी के लास्ट में यानी 20 जनवरी के आसपास से लेके फरवरी तक ये कभी भी कराया जा सकता है। इस बात की पुष्टि हो रही है सूत्रों के हवाले से। सूत्र बताते हैं कि ऐसा हो सकेगा। कब होगा, जांच एजेंसियों का कहना है कि जल्द ही हम इस बात का भी खुलासा कर देंगे, लोगों को बता देंगे। अब क्या पुलकित ने जो शर्तें रखी थी नार्को टेस्ट के लिए, क्या उन शर्तों पे ये लोग तैयार हैं, ये लोग राजी हैं? बिल्कुल। एक देखिए, पुलकित ने शर्तें रखी थी कुछ इस तरीके की। पुलकित की शर्तें थी कि पहले इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, जिसे मान लिया गया। दूसरा, पुलकित की शर्त थी कि कुछ 6 सवाल पूछे जाएं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो मान लिया गया। इसके अलावा पुलकित ने कहना था एडवोकेट वाले मामले पे, उस बात को फिलहाल अभी स्वीकार नहीं किया गया है जितना मेरे को पता है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जज साहब होने की बात की थी, इसे भी अभी तक कोई वो नहीं, क्योंकि नार्को टेस्ट का सरकार का कहना है जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर SOP होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। अब एक झलक हम उन सवालों पे भी देख लेते हैं जो पुलकित ने स्पेशली इस नार्को टेस्ट में ऐड करवाए थे, क्योंकि सब लोगों की नज़र कहीं ना कहीं सवालों पे जरूर होगी। सबसे पहले पुलकित ने जो सबसे आश्चर्यजनक बात करी थी कि VIP के बारे में पूछा जाए सवाल। पुलकित ने खुद अपनी ओर से कहा था कि ये सवाल इनके लिस्ट में नहीं था, VIP के बारे में पूछा जाए। इसके अलावा पुलकित ने कहा था कि पुष्पदीप और अंकिता के बीच क्या था, इस पर मुझसे सवाल पूछा जाए, क्यों इसने शादी नहीं की, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाए। इसके अलावा उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, ये भी पुलकित ने कहा था कि क्या हुआ था।
ये पूछा जाए। इसके अलावा पुलकित ने एक सवाल पूछने की और अपील की थी कि क्या अंकिता हमारे के साथ असहमति से गई थी या अपनी मर्जी से चीला नहर की तरफ गई थी। ये 3-4 सवाल पुलकित ने अपनी ओर से इस पर ऐड कराए। अब इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सरकार की चाल थी, क्या ये सरकार की चाल थी कि पुलकित की छवि को साफ किया जाए, या वास्तव में पुलकित को मौत का डर था। ये तो तब पता चलेगा जब नार्को टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि तो अब ये देखने की बात रहेगी कि नार्को टेस्ट के बाद सच्चाई क्या निकल के आती है। यदि वीआईपी का नाम आ जाता है तब तो इसका मतलब कि वास्तव में पुलकित ने अपनी मौत की डर से सच की शरण स्वीकार कर लिया और इसने कहा कि हम तो डूबेंगे और वीआईपी को लेके भी डूबेंगे। और दूसरा, यदि ये नार्को के बाद ये बोल देते हैं फिर से कि वीआईपी एक कमरा ही था, मतलब इसमें मिली जुली कोई साजिश षड्यंत्र मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू में हो सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी बेबाक राय जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।